नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए नूतन सरल हिंदी माला पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 बंधन का सुख समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हरे रंग के बक्से में जो लिखा है पहले वो पढ़ते हैं पठन से पूर्व। बंधन में भी अनेक प्रकार के सुख होते हैं। चौपायों या पक्षियों को एक स्थान पर कैद करके या बंधन में रखा जाता है तो उन्हें खाने पीने की सुविधा होती है। उन्हें बैठे बिठाए भोजन व आवास उपलब्ध हो जाता है, परंतु क्या कारण है कि फिर भी कोई प्राणी बंधन में नहीं रहना चाहता। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। अब देखिए, मैं आपको इस पाठ का सारांश समझाती हूँ कि इस पाठ में कवि क्या कहना चाहता है। इस पाठ में कवि प्रस्तुत कविता में पिंजरे में बंद तोते के द्वारा बंधन की व्यथा को व्यक्त किया गया है तथा स्वतंत्रता के महत्व को प्रकट किया गया है। पिंजरे के बाहर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती फिरती मैना को पहले तो ऐसा लगा कि बंधन में सुख ही सुख है। जब उसे बंधन में अर्थात पिंजरे में रहना पड़ा तो वह तड़पने लगी। उसे भांति भांति के व्यंजन व्यर्थ लगने लगे। अब देखिए, हम एक एक पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका मैं आपको सार भी समझाऊंगी। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मज़े से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। पिंजरे में एक तोता बंद था तो एक मैना छत पर बैठी थी। तो उसने पिंजरे में बंद तोते को देखा तो वह बोलती है, बड़े मज़े से तुम रहते हो इस पिंजरे में, क्या यह सच है? बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता जो ये पिंजरे का बंधन। अब मैना कहती है, तुम तो पिंजरे के अंदर ही बंद रहते हो। आप देखिए, इसमें भांति भांति का अर्थ है अलग अलग। व्यंजन मतलब अलग तरह का खाना, पकवान। तो मैना बोलती है तोते से, तुम तो पिंजरे में बंद रहते हो, तुम्हें तो यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन अंदर पिंजरे में ही बंद रहकर मिल जाते हैं, कहीं तुम्हें जाना नहीं पड़ता है। काश मुझे भी पिंजरे के अंदर ही सब कुछ मिल जाता। बंधन का अर्थ है कैद, बंधे होने की दशा। काश मैं भी पिंजरे के अंदर बंद हो पाती हूँ, मुझे भी सब कुछ बैठे बैठे मिल पाता। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। मैना कहती है, मैं पूरे दिन भोजन और जल की तलाश, जल मतलब पानी की तलाश में इधर उधर भटकती हूँ, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत खाने का जुगाड़ हो पाता है। अन्न मतलब खाना, कण मतलब तिनका, यानी अनाज के दाने। जब मैं पूरे दिन घूमती फिरती हूँ तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत अनाज के दाने, यानी क्योंकि पक्षी तो यही भोजन करते हैं, और पानी का प्रबंध हो पाता है खाने के लिए। उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में, हिंसक जीव जंतुओं के भीषण खतरे हैं वन में। और जब हम घूमते फिरते हैं, चिड़ी मार कौन होता है? जो चिड़ियों को पकड़ने वाला होता है, यानी बहेलिया, जो चिड़ियों का शिकार कर कर उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। तो मैना बोल रही है कि जब हम इधर उधर उड़ते फिरते हैं तब हमें चिड़ी मार का डर रहता है कि कहीं वे हमें पकड़ कर ना ले जाएं। और हिंसक जीव जंतुओं का भी डर रहता है। हिंसक मतलब खतरनाक, हिंसा करने वाले, मारने वाले जानवर, जो क्या कहते हैं, दूसरे जानवरों को, पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। हमें उनका भी डर रहता है कि कहीं वह हमें पकड़कर खा ना जाएं। भीषण खतरे हैं मन में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरे हैं जंगल में। किस किस का खतरा है? एक तो चिड़ी मार का, और हिंसक जीव जंतुओं से हमें बहुत खतरा रहता है। तोता बोला, अगर सोचती हो सुख है बंधन में,
मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। फिर तोता बोलता है उसकी बातें सुनकर, अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पिंजरे में रहना में सुख मिलता है तो तुम अंदर आ जाओ और मुझे बाहर निकाल दो, मैं चला जाता हूँ वन में, तुम पिंजरे का सुख ले लो। तुम ले लो पिंजरे का सुख, मैं लूँ जंगल की पीड़ा, बड़े मज़े से रहना इसमें करना निष्दिन क्रीड़ा। तोता कहता है पिंजरे से, तुम पिंजरे का सुख ले लो, तुम आ जाओ पिंजरे में और मुझे तुम आज़ाद कर दो, मैं चला जाता हूँ जंगल में, जंगल के दर्द को, जंगल की पीड़ा को सहने के लिए। तुम मज़े से इस पिंजरे में रहना, और निष्दिन का मतलब रात और दिन, क्रीड़ा मतलब खेलना कूदना, कि तुम पिंजरे के अंदर दिन रात खेलना कूदना, मैं जंगल के जो दर्द तुम बता रही हो वो मैं सह लूँगा। मैना ने खोला दरवाज़ा जैसे ही पलछिन में, मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में। मैना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला पिंजरे का, वैसे ही तोता तुरंत, पलछिन मतलब बहुत जल्दी से, वो बाहर निकला और उसने मैना को अंदर किया और वो गगन में यानी आसमान में फुर्र हो गया, उड़ गया, क्योंकि आज़ादी तो हर किसी को अच्छी लगती है। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। 4 दिन ही हुए थे मैना को पिंजरे में अंदर कैद हुए, और वो तड़पने लगी बाहर निकलने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए, और अंदर ही अंदर वो बहुत बेचैन हो रही थी, परेशान हो रही थी। उसे पहले लगा था कि पिंजरे में रहने पर बड़ा सुख मिलता है, लेकिन अब जब वो 4 दिन वो अंदर कैद रही, कहीं जा नहीं पाई, आ नहीं पाई, तब उसे पता चला कि बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर कोई खुले आसमान में, खुले गगन में उड़ना चाहता है। भांति भांति के भाते ना थे उसको कोई व्यंजन, ना आराम सुहाता उसको ना पिंजरे का बंधन। अब उसे वहाँ पर अलग अलग के भाते ना थे का मतलब कि पसंद नहीं आना। अब उसे जो पिंजरे में रहकर जो भी व्यंजन मिल रहे थे, पकवान मिल रहे थे, अब वो उसे अच्छे नहीं लग रहे थे, और उसे वो आराम भी नहीं पसंद आ रहा था पिंजरे में रहना। अब वो आकाश में उड़ना चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी, क्योंकि हर पशु पक्षी आज़ाद रहना चाहता है। बंधन किसी को भी नहीं अच्छा लगता, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव जंतु हो। आज़ादी हर किसी को प्यारी होती है, हर कोई आज़ाद रहना पसंद करता है, कोई भी बंधन में रहकर कैद रहना नहीं पसंद करता है। अब देखिए हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। शब्दार्थ देखिए पहले, भांति भांति अर्थ तरह तरह के, हिंसक हिंसा करने वाला यानी मारने वाला, व्यंजन पकवान, भीषण भयानक बहुत ज़्यादा, पीड़ा दर्द, अन्नकण अनाज के दाने, निष्दिन रात और दिन, पलछिन में बहुत जल्दी, बंधन कैद बंधे होने की दशा, क्रीड़ा खेल कूद, गगन आसमान, भाते ना थे अच्छे नहीं लगते थे, सुहाता पसंद आता, चिड़ीमार चिड़िया पकड़ने वाला, बहेलिया। अब शब्द भंडार देखिए, पर्यायवाची, पीड़ा कष्ट दर्द तकलीफ, गगन अंबर आकाश नभ, जल वारी पानी सलिल, वन विपिन कानन जंगल। विलोम शब्द देखिए, सच झूठ, हिंसक अहिंसक, सुख दुख, बंधन मुक्ति। अब देखिए हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं, जो प्रश्नोत्तर हैं वो देखते हैं। पिंजरे के तोते से मैना ने क्या कहा? अब इसका उत्तर देखिए, पिंजरे के तोते से मैना ने कहा कि तुम तो बड़े मज़े से रहते हो, तुम्हें तरह तरह के व्यंजन भी खाने के लिए मिलते हैं, काश मुझे भी पिंजरे में रहने का यह सुख मिल जाता। प्रश्न 2,
मैना पिंजरे के अंदर क्यों जाना चाहती थी? पिंजरे में बंद पक्षी को बैठे बैठे ही खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी। दूसरी ओर मैना को भोजन और जल की तलाश में जंगल में भटकना पड़ता था, इसलिए वह पिंजरे के अंदर रहने के लिए तैयार थी। प्रश्न 3, मैना और अन्य पक्षी दिन रात किस लिए भटकते हैं? मैना और अन्य पक्षी दिन रात भोजन और जल की तलाश में भटकते हैं। प्रश्न 4, पक्षियों को किन खतरों का सामना करना पड़ता है? पक्षियों को मैना ने वन के अन्य खतरों के बारे में बताते हुए कहा कि वहाँ हर समय चिड़ीमार व हिंसक जीव जंतुओं का खतरा रहता है। 4 ही दिन में पिंजरे में मैना की क्या हालत हो गई और क्यों? उत्तर देखिए, पिंजरे में 4 दिनों में ही मैना की हालत बहुत खराब हो गई। वह आकाश में उड़ने को बेचैन रहने लगी। अब उसे कोई भी व्यंजन नहीं अच्छा लगता था और ना ही वह पिंजरे में आराम करना चाहती थी। वह तो उड़कर आज़ाद होना चाहती थी। अब देखिए, जो प्रश्न के पाठ के बीच में जो मौखिक प्रश्न है वह भी मैं आपको बता रही हूँ। मैना कहाँ बैठी थी? वह किससे बोली? मैना छत पर बैठी थी और वह तोते से बोली। किसे बैठे बैठे भोजन मिल जाता है? उत्तर, तोते को बैठे बैठे भोजन मिल जाता है। प्रश्न 3, मैना दिन रात किस लिए भटकती है? मैना दिन रात भोजन व जल की तलाश में भटकती है। मैना की बातें सुनकर तोते ने क्या कहा? मैना की बातें सुनकर तोते ने कहा कि अगर तुम्हें पिंजरे में रहना इतना पसंद है, तुम चाहती हो पिंजरे का सुख लेना, तो तुम पिंजरे के अंदर आ जाओ और मुझे आज़ाद कर दो। मैं जंगल की पीड़ा ले लूँगा और तुम पिंजरे का आनंद ले लेना। अब देखिए, अब करते हैं कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कविता की पंक्तियाँ आप पाठ में से देखकर स्वयं पूरी कर सकते हैं। वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। तोता ने मैना को पिंजरे के सुख की बात बताई। गलत। मैना पिंजरे में घुसने के लिए परेशान थी। सही। जंगल में पेड़ों के फल और झरनों का पानी आसानी से मिल जाता है। गलत। जंगल में बहेलिये का डर होता है। सही। पिंजरे में रहकर मैना खुश हो गई। गलत। अब शब्द कौशल, 2 पर्यायवाची लिखिए। पानी, जल, नीर। पीड़ा, कष्ट, दर्द। वन, जंगल, कानन। आकाश, नभ, गगन। अब देखिए, युग्म का अर्थ है जोड़ा। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। जैसे भांति भांति, दिन रात, जीव जंतु, चाय वाय, इस तरह के शब्द को हम युग्म शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों के जोड़ों शब्द युग्मों को उनके सही स्थान पर लिखिए। एक जैसे शब्द चमचम, बैठे बैठे और गली गली, ये एक जैसे शब्द में आ जाएंगे। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द में देखिए, हरा भरा लिखा हुआ है, उसके साथ आप लिखेंगे कामकाज और आमने सामने। विपरीतार्थक शब्द देखिए, जो एक दूसरे के विपरीत हों। दिन रात लिखा हुआ है, साथ में ठंडा गरम, सुख दुख। सार्थक और निरर्थक शब्द देखिए, जो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका अर्थ हो। निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। खाना, वाना, गलत, सलत। अब इस पाठ को आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, इसकी पुनरावृत्ति अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।